जंग कोई भी जीते मरेगा आम आदमी। विजय धड़रा, संपादक लोकमत समूह, पूर्व राज्यसभा सांसद जी का लेख है। अमेरिका ने शायद ही कल्पना की होगी कि ईरान इस तरह की खूंखार प्रतिक्रिया देगा। जंग केवल जख्म देती है, लेकिन बादशाहत की भूख लिए घूम रहे सिरफरों को यह बात कौन समझाए। जंग में जंग के बारे में एक बात बहुत पुरानी कहावत है कि जंग में कोई भी जीते, वास्तव में मरता आम आदमी ही है। अमेरिकी मिसाइल ने यदि ईरान में खुमेनेई को मारा, तो वैसी ही किसी मिसाइल ने बेगुनाह बच्चों को भी जान ले ली। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर ड्रोन हमले किए तो मरने वालों या घायल होने वालों में ज़्यादातर बेगुनाह ही थे। जहाज पर काम करने वालों ने क्या कसूर गुनाह किया था, उन्हें निशाना बनाया गया। दरअसल जंग यह नहीं देखती कि कौन गुनाह कर रहा है और कौन बेगुनाह है। उसका मकसद है दहशत, तबाही और मारना। और यह बात आप सब जानते हैं। इस हम आप या हमारा देश भारत जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम भी इससे झुलस से जा रहे हैं। हमारे हजारों लोग कहीं जहाज़ों में, कहीं किसी देश में फंसे पड़े हैं। मध्य पूर्व यानी खाड़ी के देशों में करोड़ों भारतीय रहते हैं। हमें उनकी चिंता सता रही है। ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद किया था। हमारे शांति प्रिय देश भारत में भी खाना पकाने की गैस की किल्लत आ खड़ी हुई। हालांकि गैस की किल्लत पर भी राजनीतिक चल रही है। मुझे लगता है कि सरकार को स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए और जनता से सहयोग लेना चाहिए। सरकार सड़क किनारे के ढाबों जो आम आदमी को भोजन परोसते हैं, उनके लिए गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। अमेरिका की एक खासियत यह है कि चित भी अपनी चाहता है और पट भी उसी की होनी चाहिए। इसे समझने के लिए आपको करीब 4 दशक पीछे लौटना होगा। 1979 की इस्लामिक क्रांति में अमेरिका की पसंद वाले शाह रजा पहलवी शाह ऑफ ईरान का तख्ता पलट हो गया और अयातुल्ला खुमेनी शासक बन बैठे। उन्होंने ईरान वासियों के मानवाधिकार और आज़ादी छीन ली। शाह के समय के वैज्ञानिकों, डिफेंस सर्विसेज और अन्य प्रमुख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ निकलने में सफल रहे। अगले ही साल अमेरिका ने इराक के शासक सद्दाम हुसैन की पीठ पर हाथ रखा और सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक को खूब हथियार दिए, खूब पैसा दिया, लेकिन 8 साल चली जंग में ईरान को इराक हरा नहीं पाया। क्यों नहीं हरा पाया? क्योंकि ईरान की मदद इजराइल कर रहा था। इजराइल के पीछे कौन था? जी, अमेरिका था। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? दरअसल अमेरिका का मकसद ईरान के साथ इराक को भी कमज़ोर करना था। उस जंग में लाख लोग मारे गए और आरोप है कि उसमें रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ, जिसे सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मोहरा बनवाया था। उसे ही इस इल्ज़ाम में मौत के घाट उतार दिया गया।
उतार दिया कि उसने रासायनिक हथियार बनाया है, जबकि इराक के पास आज तक रासायनिक हथियार का एक कतरा तक नहीं मिला। मगर इराक के लोग तबाह हो गए। अब ईरान की बात कीजिए। वहाँ बम गिराने के बाद खुद ट्रंप ने कहा कि उसकी परमाणु क्षमताओं को नष्ट कर दिया गया है। फिर बातचीत भी हुई, लेकिन ट्रंप चाहते थे कि ईरान अपने पास बैलिस्टिक मिसाइल भी न रखे। कोई देश अपनी संप्रभुता से इस तरह समझौता कैसे कर सकता है? ईरान ने इनकार कर दिया। उसके बाद तय हो गया था कि अमेरिका हमला करेगा, मगर हमला करने से पहले उसने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया कि ईरान अपने आसपास के खाड़ी देशों में अमेरिका की सैन्य ठिकानों पर हमला करके पूरे इलाके को चपेट में ले लेगा। यहाँ तक कि दुबई और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमले हुए। दुबई निर्विवाद रूप से दुनिया का आर्थिक केंद्र बना हुआ है। दुनिया भर से धन दौलत यहाँ पार्क होती है। उस दुबई पर हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट पैदा किया। क्या यह भी कोई चाल है? अब यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन जैसे देश अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि यह जंग हर हाल में जल्दी रुकनी चाहिए। मगर क्या ट्रंप उनकी सुनेंगे? ईरान जिस मूड में है, उसने सबके भीतर क्षोभ पैदा कर दिया। ईरान को इसका फ़ायदा मिल रहा है। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि खुमेनेई सिर्फ ईरानी नेताओं की मौत के बाद भी ईरान इस तरह के हमले करेगा? कहना मुश्किल है, मगर निश्चित रूप से ईरान के पीछे चीन और रूस भी खड़ा है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम वास्तव में चीन की मदद से चलता है, और चीन की ताकत से घुर्राने में ईरान क्यों पीछे रहे? अमेरिकी हमले के बाद चीन हथियार लेकर ईरान के साथ नहीं आया, लेकिन ईरान को उसकी खुली मदद जारी है। चीन के सहयोग से बनी ईरान की सस्ती मिसाइलें को मार गिराने के लिए अमेरिका को अपने महंगे हथियारों का उपयोग करना पड़ रहा है। अमेरिका को आर्थिक क्षति पहुंचाना चीन का बड़ा मकसद है। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के जवाबी हमलों की सैटेलाइट तस्वीरें चीन ने ही दुनिया को दिखाई है, ताकि अमेरिका की किरकिरी हो। चीन वास्तव में अमेरिका के मज़े ले रहा है। उधर रूस तो अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से आगाह भी करा दिया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस जंग में आगे होगा क्या? क्या ईरान में तख्तापलट का अमेरिका मकसद पूरा होगा? अमेरिका हवाई युद्ध में पारंगत है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हवाई हमलों से तख्तापलट नहीं होता। अमेरिकी सेना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भौगोलिक रूप से ईरान ऐसा है कि वह दशकों तक लड़ता रहेगा। जहाँ तक लोकतंत्र समर्थकों का विद्रोह का सवाल है, तो खुमेनेई की मौत के बावजूद ईरान की दुर्दांत रिवॉल्यूशनरी गार्ड का खौफ ऐसा है कि शायद ही ऐसा संभव हो। ईरान के लोग अभी तबाही की हालत में हैं। नीचे खुमेनेई के गुर्गे गला रेत रहे हैं, तो ऊपर से अमेरिकी मिसाइलें जान ले रही है। आम आदमी करे तो क्या करे? जंग कोई भी जीते, मरेगा आम आदमी। दोस्तों, अच्छा लेख है, अच्छी जानकारी है। आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों।